अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर के बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो मैथमेटिक्स बुक है उसका पहला एक्सरसाइज मैं आज से शुरू करूँगा। उसके बाद वाले एक्सरसाइज को आए दिनों में सॉल्व करूँगा मैं। इसमें एक्सरसाइज 1.1 में पहला जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी नंबर्स को डिफरेंट करें, अलग अलग करें। ठीक है, पहले तो मैं आपको पहचान बताता हूँ। पहचान के लिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है। उस सेंटेंस के ज़रिए आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन हो तो आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो रियल पार्ट होगा और कौन सा इमेजिनरी पार्ट होगा। असल में कुछ यूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, एक उसका रियल और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। उसकी पहचान किस तरह की जाए यहाँ पे मैंने सेंटेंस में लिख दिया है। वो जो है कि इमेजिनरी पार्ट इज़ द पार्ट विच हैव सिंबल ऑफ आयोटा इन इट। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है a प्लस आयोटा b से। तो a प्लस आयोटा b से हमारे पास आराम से आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो इस फॉर्म में गिवन होगा। ये जो इसका पार्ट होगा और ये जो इसका पार्ट होगा वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट रिस्पेक्टिवली कहलाएंगे। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया है कि इमेजिनरी पार्ट इज द पार्ट विच हैव सिंबल ऑफ आयोटा इन इट। सिंबल ऑफ आयोटा आपको मालूम है कि ये जो सिंबल है आयोटा का, आप अगर फर्स्ट ईयर क्लास में हैं तो आपको ये चीज़ वेल नोन होगी क्योंकि 9th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक्स को हम पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आयोटा और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √-1 और आयोटा की जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1, क्योंकि आपको पता है कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी तो 1 बच जाएगा। ठीक है, -1 बचेगा, सॉरी। तो ये होता है आयोटा। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट किस तरह आप अलग कर सकते हैं। इसके लिए ये वाली सेंटेंस को याद कर लें, या इतना याद करने की कोई बात ही नहीं है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट इज द पार्ट विच है सिंबल ऑफ आयोटा। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के पास आयोटा के फॉर्म में गिवन हो तो आयोटा जहाँ भी प्रेजेंट हो वो उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो एक इमेजिनरी पार्ट हुआ तो ऑब्वियसली दूसरा पार्ट उसका रियल पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है वो है a प्लस आयोटा b। अब आयोटा b वाला जो है ना, वो जिसके पास आयोटा b लिखो तो इसके पास आयोटा है तो ये होगा इसका इमेजिनरी पार्ट और ये उसका रियल पार्ट, ए रियल पार्ट है और ए और बी तो दोनों लेटर्स को शो कर रहे हैं। ये सिर्फ एक जनरल फॉर्म है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जानब। इसमें पहला जो क्वेश्चन है 5 + 8 आयोटा, इसमें तो ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें जो a होगा वो 5 होगा, वो एक रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को हम 5 को रियल पार्ट कहेंगे और 8 है इसके पास आयोटा है तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे रिस्पेक्टिवली। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में एग्जैक्टली सेम है। ये है 3/2 - 7/3 आयोटा। अब आयोटा जिसके पास होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगी, अब रियल पार्ट के पास वो रियल पार्ट है। 3/2 रियल पार्ट है और 7/3 -7/3 वो क्या हो जाएगी, वो आयोटा हो जाएगी। ठीक है, वो हो जाएगी इमेजिनरी, सॉरी। उसके बाद ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड है। थर्ड में कुछ उसने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो एक बात आप लोग यहाँ से याद रख लो कि जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा वो कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ द जनरल फॉर्म गिवन होगा। वो जनरल फॉर्म में गिवन नहीं हो सकता, यानी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नहीं गिवन होगा। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में अगर गिवन हो तो ये ईजी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके पास आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगी। लेकिन हर बार क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं गिवन होती, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो एक बात याद रख लो, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जनरल फॉर्म में होना लाजिम है। तो जनरल फॉर्म में होना लाजिम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में कुछ ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन के बाद उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाएंगे और तब हम पहचान करेंगे कि इसकी कौन सी रियल और इमेजिनरी पार्ट होती है। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया गया, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हल करने के लिए मैंने इसको पहले सॉल्व करके रख दिया है। आप इससे देख के सॉल्व करें, मैं इसको समझाऊंगा भी सही। तो हमने क्या किया कि ये जो आयोटा पूरे जो ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर पूरे जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। लेट सपोज ये 1 है, आयोटा है, सॉरी आयोटा पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस सेम है आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 तो सेम रहेगा क्योंकि 3 एक नंबर है। तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है तो 2 आयोटा सेम रहेगी। ये प्लस सेम आयोटा इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 लेट सपोज इसकी जगह पे लिखे तो -1 हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाते हैं और सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, ये 3 है तो 3 इसमें बन जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये जो 3 है वो रियल पार्ट और 2 आयोटा इसके साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगी। ये इजी था भला बहुत। उसके बाद आपके पास
फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी क्वेश्चंस उससे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड से भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है। तो इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, ऑपरेशन के जरिए पहले a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाएंगे, फिर उसकी पहचान करेंगे कि कौन सा नंबर इमेजिनरी और कौन सा रियल पार्ट है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास दो ब्रैकेट गिवन हो, लेट सपोज ये एक ब्रैकेट गिवन है, ये दूसरा ब्रैकेट, तो जब ब्रैकेट हमारे पास गिवन हो तो हम क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट को लेके पूरे दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर एक एलिमेंट को जुदा जुदा मल्टीप्लाई कराएंगे, तब उसके बाद पहचान करेंगे। लेट सपोज हमारे पास 7 है, अब 7 को लेके 1 प्लस आयोटा b के इस पूरा जो हमारे पास ब्रैकेट है उससे 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 को लेके हमने a 1 प्लस आयोटा b इस पूरे को 1 प्लस आयोटा को इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया, देन हमने -8 को लिया और 1 प्लस आयोटा पूरे इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब तो मैंने सिर्फ इसको इसके फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई में आगे करवाऊंगा। 7 1 के साथ भी 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 1 7 होता है, प्लस सेम रहेगा, 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 आयोटा बन जाएगी। तो -8 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8। ठीक है, तो नेगेटिव अब इस पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है हमेशा। तो 8 इसके साथ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 8 आयोटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 8 तो सेम रहेगी, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगी, आयोटा स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, अब हमने जो सेम है उसको सेम जगह पर रखनी होती है। तो 7 ये है 7 आयोटा, अब देखेंगे 7 आयोटा ये है, 8 आयोटा ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम है, तो ये सेम 7 में से 8 निकल जाएंगी। ठीक है, 8 में से 7 निकलेंगे तो नेगेटिव आयोटा बचेंगे, -1 आयोटा, लेकिन हमने 1 की ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट आयोटा लिख देते हैं। और -8 तो यहाँ पे सेम है, ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे मैंने -1 लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस आयोटा को सेम रख दिया। ये प्लस का 8 था ना, इसलिए मैंने 7 के साथ रख दिया, 7 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का बन गया, तो 7 और 8 ये क्या बन गया 15, माइनस का आयोटा ये रहा, तो यहाँ पे ये 15 है रियल पार्ट है, जो आई है वो इमेजिनरी पार्ट बन गया। ठीक है, ये तो ईजी था। इसमें जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए मैंने चुना जो आपके पास थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ईजी था, इसी वजह से मैंने नहीं किया। अब जो फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे एक नंबर है, तो कुछ चिल्ड्रंस बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि 3 और 3 यहाँ पे सिर्फ गिवन है, तो जब 3 गिवन हो हमारे पास तो इसका मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं है। जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ना हो तो हम 0 आयोटा लगाते हैं, तो आप 0 आयोटा, अब देखें ना, तो इसके साथ सिर्फ रियल पार्ट था, आयोटा पार्ट नहीं था, तो आयोटा पार्ट मैंने खुद यहाँ पे 0 लगाया, 0 आयोटा करके इमेजिनरी पार्ट लगाया। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियराइज करता चलूँ कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में जब गिवन हो ना, लेट सपोज 7 + 4 आयोटा, तो बच्चे कुछ समटाइम क्या करते हैं, उनको पता तो होता है कि जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो उनसे पूछा जाता है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो वे कहेंगे 4 आयोटा। आयोटा कभी भी इमेजिनरी पार्ट में नहीं, जस्ट 4 है इसके साथ, जस्ट 4 को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये बात याद रख लो। तो यहाँ देखो, अब 3 ये है तो 3 उसके पास रियल पार्ट है, और 0 आयोटा हमने खुद लगाया, जहाँ पे आयोटा ना हो वहाँ पे 0 आयोटा लगाते हैं, ये बात आप याद रखो। ठीक है, 0 आयोटा लगाना आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में काम आ जाएगा। जब आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तब आपके पास 0 आयोटा है ना, वो इंतहाई काम का होगा, क्योंकि जहाँ पे फार्मूले का जो कंस्ट्रक्शन है वो इन सच अ वे है कि वहाँ पे 0 आयोटा लगाना हमारे पास लाजिम बन जाती है। तो यही वजह है कि हम 0 आयोटा जो जहाँ पे इमेजिनरी फॉर्म ना हो, जहाँ पे इमेजिनरी नंबर गिवन ना हो, तब हम 0 आयोटा लगाते हैं। ठीक है, तो 0 आयोटा हो जाएगा तो वो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगी और ये रियल पार्ट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या करना है कि विच आर द फॉलोइंग आर इक्वल। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल है, एक बात मैं आपको इक्वलिटी के लिए जो कंडीशन है वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे इक्वलिटी के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के इक्वल हो। लेट सपोज यहाँ पे a प्लस आयोटा b है, एक फॉर्म दूसरा भी है a प्लस, लेट सपोज यहाँ पे आयोटा b प्लस a हो। तो अब देखो ना, यहाँ हम देखें तो रियल पार्ट जो है यहाँ के रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है, ये लेट सपोज ये Z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कह सकते हैं कि Z1 = Z2। Z से हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा हुआ है Z। ठीक है, अब देखो तो कैसे हम करेंगे कि एक दूसरे की इक्वल। अब देखो ये जो पहला है Z1 4 + 4 आयोटा, ये इक्वल होगा √16 + 4 आयोटा की जो बुक में है, तो ये किस तरह इक्वल होगा। अब देखो तो ये तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, अब देखो कि √16 को 4 हम लिख सकते हैं, 4 आयोटा ऑलरेडी है, तो आप बताएं कि ये एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है, तो ईजी है एक दूसरे के इक्वल। सेकंड ऑप्शन है 7 - 5 आयोटा और 5 आयोटा -7।
तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये प्लस का 5 आयोटा, यहाँ पे देखें तो माइनस का 5 आयोटा, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे रियल पार्ट है 7, यहाँ पे रियल पार्ट है -7, तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इक्वलिटी के लिए कंडीशन ये है कि रियल के पास और इमेजनरी पार्ट्स के इक्वल हो। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 के पास। इसमें यह है कि 15 प्लस √-9 इज इक्वल टू बराबर हो 15 प्लस 3 आयोटा के। ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक दूसरे के बराबर है। अब बराबर किस तरह है मैं आपको सिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज इसको देखें, 15 को तो सेम रखूँगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को तो मैंने सेम रख दिया, प्लस को भी सेम रख दिया। अब एक बात यहाँ पे मुझे याद बताने दें आप कि √9 को मैं इस फॉर्म में रख सकता हूँ। 9 को मैं रूट जुदा दूँ, √1 को मैं √-1 को रूट जुदा दूँ, क्योंकि पावर के लाज के मुताबिक अगर दो नंबर्स, लेट सपोज पावर के लाज इस तरह है कि अगर दो नंबर ये है, लेट सपोज 2 है और मल्टीप्लाई में 3 है, तो अगर दो नंबर पे सेम अगर पावर हो तो आप एक पावर दे सकते हैं इनमें, यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 3। ये लाज हमने मैथ्स में पढ़ा है, क्लास 6 में इवन हम ये ला पढ़ते आ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं तो मैं ये ला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि ये जो -9 है इसको मैं जुदा दूंगा रूट, और -1 रूट को मैं जुदा रूट दे सकता हूँ। और हमें पता है कि -1 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर, तो -1 की जगह आयोटा और √9 की जगह पे मैं 3 रख सकता हूँ। तो 3 इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आयोटा 15 तो ऑलरेडी है हमारे पास। तो आप देखें कि ये वाला जो पार्ट है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसके इक्वल है। उसके बाद 4 आता है। 4 में हमारे पास जब मैंने देखा कि किसके बराबर था, तो ये 8 आयोटा √25 -25 आयोटा, ये दूसरे √5 + 8 आयोटा के बराबर था। अब किस तरह है मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि किससे एक से इक्वल होगा। 8 आयोटा को मैं 8 आयोटा एग्जैक्टली रख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी सेम है, माइनस का पहले होगा 25 के साथ मैं रूट को जुदा दूंगा और √-1 का रूट में जुदा दे सकता हूँ यहाँ पे। तो √-1 तो आयोटा के बराबर है, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इसका मतलब आयोटा √1 के बराबर होगा। तो इसकी जगह पे मैं आयोटा यहाँ लिख दिया। अब ये वाला जो आयोटा है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है, तो यहाँ पे मैंने आयोटा इसके साथ लिख दिया, आयोटा इसके साथ, तो आयोटा यहाँ पे मैंने जुदा जुदा 2 आयोटा लिख दिए, और जो √25 है उसकी जगह पे मैंने 5 लिख दिया। माइनस का ये जो क्वेश्चन में गिवन है वही सेम है, तो 8 आयोटा -5 सेम बन गया। आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर बनेगा, और हमें पता है कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू -1 है, तो -1 मैंने इस जगह पे लिख दिया। अब ये वाला जो +1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई बन जाएगा -1 के साथ, तो ये नेगेटिव आपको पता है कि पॉजिटिव बन जाएगा। तो 8 आयोटा ये वाला सेम है, और प्लस का नेगेटिव ये बन जाएगा, प्लस का 5 यहाँ पे बन जाएगा। तो ये देखें कि ये 8 आयोटा + 5 इस 8 आयोटा + 5 के इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अब आज के लिए क्वेश्चन सेम है, इतना ही तो काफ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मुझे वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन मैं ड्यू टाइम में शेयर करता जाऊँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।